Good morning all of you. Today we are discussing about the matrix for class 12. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मैट्रिक्स द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स in rows and column is called matrix. देखिए डेफिनेशन से देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। ये होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रोज एंड कॉलम इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है ए कोई भी मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है 1 2 एंड 3 -1 -2 एंड -6 0 2 एंड 1। ये एक मैट्रिक्स है। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, यहाँ पर हमने अरेंज किए हैं नंबर्स इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखो ये वाली होती हैं हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जो हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट होता है उसे रोज बोलते हैं। तो ये भी रो हो जाएगी और ये रो, ठीक है। ये वर्टिकल जो होते हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, वर्टिकल हो जाते हैं कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो कितने का हुआ, ऑर्डर क्या हुआ मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये हो जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज कितना है, इट इज फर्स्ट रो, सेकंड एंड थर्ड। ये हो गई फर्स्ट, ये सेकंड हो गई है और ये थर्ड। तो 3 रो हो गई हैं इसमें और 3 ही कॉलम हो गए हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 3। ये हो जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया। तो 3x3 के मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 3। तो ये हो जाता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? जितनी नंबर ऑफ रोज होंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है, जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 एंड 1 1, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ये इसलिए है क्योंकि जितने इसमें कॉलम है, कॉलम कितने हैं 1 एंड 2 कॉलम है और रोज कितने हैं 2 रोज हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, सो इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2x2। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। बात करते हैं, कोई भी हमें एक मैट्रिक्स बनाना है ए और उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? उसका ऑर्डर होना चाहिए 3/2। तो ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3/2 होना चाहिए। तो उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? तो 3/2 का मतलब है इसमें 3 रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम्स होने चाहिए।
तो 3 रोज, पहले सबसे पहले हम 3 रो बना लेंगे उस मैट्रिक्स में। जैसे 2 कॉलम्स बनाने हैं तो 1 2 3 4 एंड 6 8, ठीक है। ये मैंने एक 3/2 का मैट्रिक्स बना लिया है, ठीक है। 3/2 का मतलब है 3 ये हो जाती है रो, ये हो जाते हैं कॉलम, ठीक है। 3/2 का मैट्रिक्स एज इट इज हम 2/3 का भी बना सकते हैं। 2/3 का कोई मैट्रिक्स बनाना हो, कोई मैट्रिक्स 2/3 का बनाना हो तो 2/3 का मतलब है उसमें दो रो होनी चाहिए और तीन कॉलम होने चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 8 6, ठीक है। ये कितने का बन गया? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 3, ठीक। अब ऑर्डर, अगर हमें कोई भी ऑर्डर गिवन होगा तो हम उसका मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे? जैसे हमें ये मैट्रिक्स है बनाना है 3/2 का, 3/2 ऑर्डर का बनाना है, तो इसमें 3 रोज हो जाएंगी। तो रोज कौन कौन सी हो गई? देखो, फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो ये हो गई एंड थर्ड रो ये वाली हो गई, ठीक। ये 3 रोज हो गई। एंड कॉलम्स की बात करें तो फर्स्ट कॉलम ये वाला हो जाता है एंड सेकंड कॉलम ये वाला हो जाता है, ठीक है। एज इट इज इसमें 2/3 का हमें कोई मैट्रिक्स बनाना है तो 2/3 का मैट्रिक्स हमने बनाया है। इसमें 2/3 का मतलब है 2 रोज हैं, तो 2 रोज कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट रो ये वाली हो गई एंड सेकंड रो ये वाली हो गई है, ठीक है। एज इट इज इसमें 3 कॉलम है। 3 कॉलम की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ये होता है फॉर्मेशन, कैसे मैट्रिक्स को बनाते हैं और उसका ऑर्डर के अकॉर्डिंग कैसे उसे हम बना पाते हैं मैट्रिक्स को। तो किसी भी मैट्रिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको m क्रॉस n कुछ भी दे दे, सपोज दैट आपको कोई एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन मिल जाए, m क्रॉस n का मैट्रिक्स बनाओ, तो m क्रॉस n का मतलब होगा ये हो जाएंगी नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ रोज हो जाएगा और n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। एक एग्जांपल की बात करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज, क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, कोई मैट्रिक्स है उसके 8 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट are the possible order? पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम मैट्रिक्स के। तो जैसे हमारे पास 3/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। तो टोटल नंबर कितने हैं इसमें? देखो, m क्रॉस n निकाल दो तो कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हुए? 6 एलिमेंट्स हुए। काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। ये 2/3 का मैट्रिक्स है। 2/3 का मतलब 2 into 3, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर? टोटल एलिमेंट निकालने के लिए m क्रॉस n कर देंगे या रो इंटू कॉलम कर देंगे। तो जो उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, जैसे 2 into 3 आया तो इसमें कितना, ये कितना आया? 6 आया है। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। एज इट इज मैं कोई और एक मैट्रिक्स बनाऊं जिस मैट्रिक्स के, जैसे हमें मैट्रिक्स गिवन है, ये एग्जांपल हमें गिवन है, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो कोई भी एक मैट्रिक्स बनाओ A, उसमें कितने एलिमेंट्स रखने हैं? टोटल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो उसे हम किस किस तरीके से लिख पाते हैं? 8 एलिमेंट्स लिखने हैं तो एक तो 4 क्रॉस 2 का भी हो सकता है, 4 क्रॉस 2 का भी हो सकता है। 4 क्रॉस 2 का मतलब 4 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। 4 रो एंड 2 कॉलम्स। 4 रोज का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैट्रिक्स मैंने बनाया है। कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट, जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लें, A B C D X Y Z कोई से भी ले सकते हैं। तो देखो इसमें 4 रोज हैं, ठीक। ये 4 रोज हैं, ये फर्स्ट रो हो गई है, ये सेकंड हो गई है, ये थर्ड रो है,
ये फोर्थ रो है, ठीक है। तो रो कितनी हो गई है इसमें, 4 रो हो गई हैं इस मैट्रिक्स की, 4 रोज हो गई हैं। और कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टली जो लिखे हुए एलिमेंट्स होते हैं या हॉरिजॉन्टली फॉर्म में जो लिखे हुए एलिमेंट्स मिलते हैं या नंबर्स मिलते हैं उन्हें हम कॉलम बोलते हैं। तो ये कॉलम कितने हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो 4 × 2 = 8, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये आ जाती है इसकी जिसमें 4 × 2 का मैट्रिक्स हमें मिल सकता है। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन का, तो उसमें उसने बोल दिया है कि उसमें टोटल एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स हैं और उसे बताना है कि कौन कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स हम उससे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बनाया एज इट इज, यहाँ से हम 2 × 4 का भी एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2 × 4। तो 2 × 4 का मतलब है 2 × 4, 2 × 4 का मतलब है 2 रो हो जाएंगी और 4 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। 2 रोज और 4 कॉलम्स, ठीक है। 1 2 3 4 6 9 3 8, ठीक है। ये कैसा ऑर्डर हो गया इसका, ये 2 × 4 का हो गया। और 2 × 4 की आप मल्टीप्लाई करके देखो, 2 × 4 = कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो यहाँ से भी एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक 2 × 4 का बन सकता है 1 और 2 × 4 एंड 4 × 2। तो दो पॉसिबिलिटी तो ये बन गई है इसकी, 2 × 4 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। और यहां से आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा 4 2 का। ये ऑर्डर है मैट्रिक्स के, ऑर्डर है, ये रोज हैं, ये कॉलम है, ठीक है। ये रो है, ये कॉलम है। फिर से लिख देता हूं, रो और ये वाले होते हैं कॉलम, ठीक है। m × n की फॉर्म में लिखते हैं तो m रोज हो जाती है, n कॉलम्स हो जाते हैं, ठीक है। अब एज इट इज ये दो पॉसिबिलिटी तो ये हो गई हैं। अब 8 × 1 भी लिख सकते हैं, 8 × 1 कितना हो जाएगा, 8 × 1 का भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, 8 × 1, ठीक। 8 × 1 का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 8 ही आएंगे, ठीक है। 8 × 1 करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। तो 8 × 1 का मतलब है कि 8 रो होनी चाहिए और 1 कॉलम, ठीक है। 1 कॉलम एंड 8 रोज, सही से लिख देते हैं कॉलम, ठीक है। 8 रोज, तो रोज हो जाती है हमारी हॉरिजॉन्टल, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये मैंने इसमें एंट्रीज रख दी हैं। तो ये कैसा मैट्रिक्स बना, 8 × 1 का। तो इसमें 1 क्या है, 1 तो कॉलम हो गया, ये वाला कॉलम है, एंड 8 रोज हो गई, ये रो हो गई है, ठीक है। तो 8 × 1 का एक पॉसिबिलिटी आपको मिल जाती है 8 1। एज इट इज आप 1 8 का लिख सकते हैं। 1 8 के लिए 1 × 8, तो उसमें कितना हो जाएगा, 1 × 8 में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये मैट्रिक्स बना लिया है हमने। कितने ऑर्डर का है ये 8 1 × 8, यानी 8 कॉलम है, ये वाले हॉरिजॉन्टली कॉलम हो जाएंगे एंड एक सिंगल रो। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, उसने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स दे दिए थे और वो पूछ रहा है कि उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर होंगे मैट्रिक्स के। तो हमें चार पॉसिबल ऑर्डर मिले, एक तो 2 × 4 4 × 2 8 × 1 एंड 1 8, ठीक है। ये था फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो जो हमें ऑर्डर गिवन होगा उस ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 3 × 2 मैट्रिक्स। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 3 × 2 मैट्रिक्स, एक 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। whose elements are given by whose elements are given by whose elements are given by, एक कंडीशन दे दी है उसने। कंडीशन है आपकी aij इक्वल टू 1/2 i - के 3j i - के
3j 1/2 i माइनस के 3j। ठीक है, ये हमें कंडीशन दी है उसने। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 3x2 का एक मैट्रिक्स जनरली फॉर्म कर लेंगे, जिसमें 3x2 का मतलब तो पहले देखते हैं 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, ए आई जे मतलब ये उसकी नंबरिंग है, कौन सा एलिमेंट है ये। ठीक है, तो मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ ए 3x2 का मैट्रिक्स। ठीक है, 3x2 का, तो 3x2 के मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, 3 रोज होनी चाहिए। ठीक, A11 A12 ये फर्स्ट रो हो गई है, A21 A22 ठीक है, A31 A32। देखो ये हमने एक जनरल मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया है। ठीक, A11 A12 21 22 31 एंड 33 ये क्या है, देखो ये पोजीशन है इस एलिमेंट की। 1 का मतलब है पहली रो एंड पहला कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दिस मीन्स दैट 1 2 का मतलब है ये 12 नहीं है, 11 नहीं है, 21 नहीं है, ये पोजीशन है एलिमेंट्स की कि वे किस पोजीशन पर रखे हुए हैं। 1 2 का मतलब है पहली रो है एंड दूसरा कॉलम है। ठीक है, ये फर्स्ट रो के लिए आपकी बात हो गई। एज इट इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एज इट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमने 3x2 का एक मैट्रिक्स बना लिया है। ठीक है, अब ये जो गिवन है हमारे 1 1 ये ए आई जे की फॉर्म में दे दिया उसने, ए आई जे। ठीक, तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट एलिमेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का A11। A11 के लिए क्या करूंगा, देखो i की वैल्यू 1 है एंड j की वैल्यू 1। ठीक है, 1/2 कंडीशन में पुट कर देंगे। i की वैल्यू 1 माइनस के 3j मींस दैट 1, तो इनटू 1। ठीक, सॉल्व करेंगे इसे 1/2 1 माइनस के 3 एंड ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 3 ये माइनस के 2 हो जाएगा, और 1/2 इंटू माइनस के 2, तो ये कैंसिल आउट, तो ये आपका माइनस के 1 आ जाता है। ठीक है, A11 जो आया आपका वो A11 जो हमने निकाला है मैट्रिक्स से वो कितना आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। A11 आया हमारा माइनस के 1, तो हम A11 की पोजीशन पे लिख देंगे माइनस का 1। ठीक है, एज इट इज A12 निकाल लेंगे। A12 कितना आ जाएगा, 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट निकालना है, तो जहां पर आपका i है वहां पर 1 रख देंगे और जहां पर j है वहां पर 2 रख देंगे। माइनस के 3 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 5/2। जब इसे सॉल्व करेंगे ये माइनस के 6 माइनस 1 इज दैट माइनस के 5 एंड माइनस के 5/2, तो सेकंड आ जाता है आपका माइनस के 5/2। ठीक है, इससे कंपेयर करके हम वहां पर एलिमेंट्स इसके निकाल रहे हैं। एज इट इज 2 1 निकालेंगे। 2 1 के लिए 1/2, i की वैल्यू यहाँ पर 2 है और j की वैल्यू है 3 इंटू सॉरी j की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो 3 इंटू 1 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2। तो ये माइनस के 1/2 मींस दैट 2 1 2 1 2 1। ठीक है, माइनस के 1/2। एज इट इज A22 निकाल लेंगे, A22 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर i और j की वैल्यू 2 है, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस के 3 इंटू 2, यानी -4 माइनस के 2, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 माइनस के 2 यानी माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, A22 हमारा माइनस के 2 आ जाता है। ठीक है, एज इट इज हम निकाल लेंगे A31 के लिए, तो i की वैल्यू 3 है, तो इसे रख देंगे 3 और j की वैल्यू कितनी है, 1 है। माइनस के 3 और माइनस के 3 ये आ जाता है 0, तो ये एंट्री आ गई आपकी 0 31 की। एज इट इज यहाँ पर हम निकाल लेते हैं A32 में 1/2 और i की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस के 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस के 3 यानी माइनस के 3/2, तो ये आ जाता है आपका माइनस के 3/2। तो ये आ जाती है आपकी मैट्रिक्स जो हम फॉर्म करे हैं 3/2 का मैट्रिक्स फॉर्म करे हैं
और जिसकी कंडीशन थी आपको AIJ, मतलब उन एंट्रीज को ये कंडीशन गिवन थी। तो सिंपली हमने एक मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने सारी वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करने के बाद उस कंडीशन में फिर फाइनली हमें एक मैट्रिक्स मिलता है। तो ये हमारा आ जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसका आंसर है।